हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी किड्स एकेडमी। इजी किड्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन शुक्ला आज अपनी दूसरी वीडियो के साथ आया हूं, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू लाइट। जिन्होंने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। पहले ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द फिनोमेना ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग सम अदर सरफेस बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी लाइट, जैसे मान लो यहाँ से आई और किसी सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो लाइट यहाँ से, देखो ये जो ब्लू वाली लाइट है वो इंसिडेंट रे है, और जो ये टकराने के बाद वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यानी जो आने वाली लाइट होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो टकराने के बाद जो लाइट वापस जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया? रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के हैं, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर, जिसको कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है कि अगर ये जो सरफेस है जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है वो एकदम प्लेन या स्मूथ सरफेस हो, तो उससे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट रेज जैसे पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो टकराने के बाद वापस पैरेलल ही जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी डिफिनीशन भी देख लीजिए। द फिनोमेना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ certain medium on striking some other surface, smooth या polished, bounces off it as parallel beam in some other direction is called regular reflection। तो इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक लुकिंग ग्लास, स्टिल वाटर, हाईली पॉलिश्ड मेटल। यानी जो भी स्मूथ सरफेस होगा, जैसे कि लुकिंग ग्लास हो गया, स्टिल वाटर हो गया, हाईली पॉलिश्ड मेटल हो गया, तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होगा। और दूसरा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज़ यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसका मतलब है कि जो हम लोग शीशे में अपनी फ़ोटो देखते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अभी इसका अगले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन में अच्छे से इसको डिटेल में समझाएंगे। अब जानते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बस खाली जो सरफेस यहाँ पे है, यहाँ स्मूथ और प्लेन सरफेस नहीं होगा, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा, खुरदुरा सरफेस होगा। जब भी खुरदुरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अंतर समझ में आया? इसकी भी डिफिनीशन देख लीजिए। द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट नॉन स्मूथ लाइक वॉल, ट्री इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इस टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये सरफेस पे एक इंसिडेंट रे आई, ये जो ब्लू कलर से है वो इंसिडेंट रे है, और ये टकराने के बाद वापस जाएगी, तो जो वापस गई रेड कलर से दिख रहा है वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल डाल देते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। यानी इस पॉइंट पे हम लोग इस सरफेस पे एक 90 डिग्री की लाइन खींच देते हैं। अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़ ध्यान से समझना। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल मत ले लेना।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, जैसा कि दिख रहा है इसमें। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी I=R हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो कि और टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे। अगले आने वाले 2 वीडियोस जो हैं मेरे, वो काफ़ी मज़ेदार वीडियोस रहेंगे। और उसके बाद आप लोग किसी भी तरह की इमेज कैसे फॉर्म होती है वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।